श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तात्र श्रवणालोके प्रापत निकटे हरियम अतो दोषनिवृत्ततम तदेव ही साधनम। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है, अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। बुद्धदत्वा इव तोषु मष्का इव जंतुषु जातन्ते मरातरयो कथा श्रवणत वर्जिताम। जो लोग भागवत की कथा से वंचित है वे तो जल में बुद्ध बुद्धे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। अयोध्यावासिनम पूर्वम मता रामेण संगताम तथा कृष्णेन ते गीता गोलोकम योग दुर्लभम। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए। यत्र सूरस्य सोमस्य सीधाराम गतियम कदा तलोकम मयि कथास्ते श्रीमद्भागवतम श्रवात। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों को भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। ब्रह्मोत्र ततम कीम फल वृंदम उज्ज्वलम सप्ताग्नेन कथामस्सु संचितम कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरोयम प्रतिष्ठते गर्भगतामनुभूयम। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजय जिन्होंने अपने कर्मकूट से गोकर्ण जी के कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। वातम प्रणादर्शन देशोष्णे रथोपोग्रे विवश्चरो काल सिंगते योगश्च संयतिमनागतामलतियम वे सप्ताह गता श्रवणेन यातिम याम। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इत्यासमिन्नम पुण्यम शांडिल्योपि मुनीश्वरम पठते चित्रकूटस्थतो ब्रह्मानीत परिलुप्तमम। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मांड में मग्न होकर करते रहते हैं। आकांतमेत परमम पवित्रम श्रुतम सुकृते वितो भोगम श्राद्धे प्रत्युतम पितृमूर्तम अवहेरितम सुपाठतम उद्भवम च। ये कथा बड़ी पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवते महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पश्चिमोध्यायम्। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अतः षष्ठोध्यायम् सप्ताह यज्ञ की विधि कुमार उच्चुअम अतः ते समवृक्षामम सप्ताह श्रवणे विधियम सर्वासुर दुश्चैव प्रारंभ सातो विधियम स्मृतम। श्री संकादि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। देवन्यम तो समामय मूर्तम पृच्छ्यतम विवाहे अदृश्यम वितम तादृश्यम पर कल्पत। पहले तो यत्नपूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। नभस्य आश्विनार्जोष मार्गशीर्षम शुभिचरनामम एते मासाम कथारंभे श्रोत्रम मोक्ष सूचनाम। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। मासनाम विप्रयानी तानी तयाजिनी सर्वथा यथा स्वच्छते तत्र कर्तवाम शोधमास चेते। देवर्षे इन महीनों में भी भद्रा व्याप्तिपात और कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। देशे देशे तथा सेम वार्ता पेशैव ततम भविष्यति कथा छात्र अगतम कुंडवीयम। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में संवाद भेजना चाहिए कि यह कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। दूरे हरि कथाम के चुप्त दूरे चोचित कीर्तनाम स्त्रियाम एक चेतशाम बोधोत्तो भवेत। जो स्त्री भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए।
देशे देशे विरक्त वैष्णवाम कीर्तनोत्सुकाम दशवेव पत्रम प्रेषम तलेख निमित्तरतम। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो उनके पास निमन पत्र अवश्य भेजे। उसमें लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। सताम सम्माजो भविता प्रसप्तदात्रम सुदुर्लभम अपूर्व स्वरूपेव तथा चात्र भविष्यति सन। महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। श्रीमद् भागवती रसबलंपटाम भवन्तश्च तथा शीघ्रमातः प्रेम तत्पराम सन। आप लोग भगवत दृश्य के रसिक है, अतः श्रीमद् भागवत पुराण का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। नावकशम कदाचित् चेदधिर्मात्रम तथा तथापि तु सर्वदागनम कार्यम श्रोतत्रेव सुदुर्लभम। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। एवं आकरणम तेषाम कर्तव्यम विनम्य चे आगंतुकानाम सर्वेषाम वास्ता न कल्पते। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करे और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करे। तीर्थपि वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधात्र कर्तव्यम तथा कथास्थलम। कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा मनाया गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वही कथास्थल रखना चाहिए। शोधनम मार्जनम भूर्लेपनम धानुमंडनम ग्रह पस्करम दुर्ते ग्रह कोने निवेशत। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक एक कोने में रख दे। अवर पाचः तो तनादस्तिनानि प्रमिलेत कर्तव्यो मंडपम प्रोचम कतिलिखित मंडितम। 5 दिन पहले से ही यत्नपूर्वक बहुत से बिछोनों के वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराए। फल पुष्प दरच वित्तवर्धानेन विराजितम चतुर्दिशो ध्वरचरापो ब्रह्म संपत्ति विराजितम। उसे सब और फल पुष्प पत्र और चंदों से अलंकृत करे तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दे। उद्धरम सप्तेम लोकाश्च कल्पनीयाम सविस्तरम तेषु विप्रा विरक्तश्च सन स्थापनीयाम प्रबोधय च सन। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बिठाइए। पूर्व तेषामनासनानि गतव्यानि यतोत्तरम वक्तुशापि तदा विदेवमासनम परिकल्पते सन। आगे की और उनके लिए वहाँ उचित आसन तैयार रखे। उनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करे। उत्तम मुखो भवत में वक्ता श्रोतवे पाकसुतता प्रांग मुखस्य देत वक्ता श्रोता चादम उत्तपुस्तता। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। अथवा पूर्व दिग्न्याम पूज्य पूज्य कमतोत्तम श्रोता तन आगमे प्रोक्ता देश काले वेदादिकम्बम। अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभाव ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बनाया है। विरक्त वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ताकार तो निष्प्रियम। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निःशब्द हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को वक्ता बनाना चाहिए। अनेक धर्म विराधवंतरम पाखंडवादिनम शुक शास्त्र कथोच्चारे जगस्ते यदि पंडिताम वक्तु पार्श्वम सहस्त्रमन्नम स्थाप्तोर्विदम पंडितम सदश्वेतातम लोक बंधुर परम। वक्ता के पास ही उसके सहायता के लिए एक ऐसा ही विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। वक्ता शौरम प्रक्तवे दीना दुर्वान तत्पत्ते अनुदस्सो निर्वत्त शोचम स्नानम समाचरेत। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को शोर कर लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय सन उगने के पहले सोच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करे। नित्यम शशपतम कृत्वा संध्याधर्म संप्रतम तथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूज्यत।
और संध्या आदि आदि नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। पितरत्न संतप शुद्ध कर्तम प्रायश्चितम समाचरेत मंडलम च प्रकृतव्यम तत्र काप्यो हरिस्तथा। तदंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करे। कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण चरितो पूजो विधियम क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारम पूजांते स्तुतिमाचरेत। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करे और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे। संसार सागरे मगनम दीनाम मा करुणानिधे कर्म मोह घृतागम मामुद्र भारवनार्वात। करुणा निधान में संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा ऊपर उद्धार कीजिए और मुझे विजय प्राप्त कराइए। श्रीमद्भगवदासापि ततम पूजा प्रयततम कर्तव्य विधिना प्रीत्या धूपदनोसमनिमिता। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करे। ततस्तु श्री फलम धृत्वा नमस्कारम समाचरेत स्तुत्यम प्रश्न चित्तेन कर्तव्य केवलम तदा। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करे और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करे। श्रीमद्भागवताख्यम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्तांत भवसागरे। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। नाथ मैं भवसागर से ऊपर आना चाहता हूँ और आपकी शरण ली है। मुझे बहुत सारा धन और बहुत सारा मान सम्मान दीजिए। मनोरथो मद्वयम सफलम सर्वथा तवया निर्विघ्नेव कर्तव्य दोषम मदम केशव। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करे। केशव मैं आपका दास हूँ, मैं कभी किसी से हारू नहीं, सदा मेरी जीत बनी रहे। एवं मदिनवचम प्रोचम वक्राम चात पूज्यत संभूष्य वस्त्रानुभीषम पूजतम तन संस्तेवेत सन। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करे, उसे सुंदर वस्त्राभूषण से विभूषित करे और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करे। शुक्र रूप प्रबोधनम सर्वशास्त्र विशारद एते कृता प्रकाशेन मदज्ञानम विनाश। शुक स्वरूप भगवान आप समझाने के कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत है। कृपा इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान करे। तदग्रे नियमम पश्चात कर्तव्यम शेष मुदा सप्तरात्रम दला शक्त्या दानम स एव ही। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करे और 7 दिनों तक कथा शक्ति उसका पालन करे। वर्णम पंच विप्राणम कथा कवि निर्वते कर्तव्यम तेरे प्राजम द्वादश विद्या। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करे। वे 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करे। ब्राह्मणम वैष्णवनास्तता कीर्तकारिणम नत्वा समुच्च दत्ताग्न्यम सर्वमासनम विशेषत। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। लोक विद्याधनागरा पुत्र चिंतनाम वधुसय कथा चित्तम शुद्धमतीयम सबलेत फलम उत्तमम। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसका श्रवण का उत्तम फल मिलता है। असूर्योदयमारभ्य सार्धमिरात्तकम वाचिन्या कथा समझ ग्रंथम सुधीमिता। बुद्धिमान वक्तों को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचे। कथा विरामम कर्तव्यदान घटाकद्रम तथा कथा मनुकारम वे कीर्तन वैष्णव वेस्तदा। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए, व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। ये श्रीमद् भागवत पुराण आज आपकी कथा प्रारंभ होने वाली है। हम आपसे संकल्प करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हमारा खोया हुआ सारा पैसा जो भी लोग जहाँ पर भी लेके गए हैं, हमें पुलिस कंप्लेन करने के बाद पुलिस के द्वारा लौटा दें। आप हमारे मेहनत की कमाई, मेहनत का पैसा जल्दी से लौटाए, ये संकल्प करता हूँ। आप इस भागवत पुराण को साक्षात इस धरती पर सत्य है ये करके सिद्ध करिए।